हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी मैंने चैप्टर 1 छोड़ दिया है क्योंकि अभी वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बस 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पॉलिनोमियल्स और आगे के चैप्टर्स, तो अभी मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। मैं बाद में चैप्टर 1 के भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स के वीडियोस अपलोड कर दूँगी, आप देख लेना। अभी फिलहाल हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से, उसके बाद जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज आते जाएगा एग्जांपल्स के बाद वो सॉल्व करेंगे और इस तरह हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल आ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एफ एक्स हमारा दिया हुआ है, तो हम उसे लेट कर लेंगे। लेट एफ एक्स बी इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो स्टार्ट करने से चैप्टर में पहले बता दूं कि अगर कोई ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे आपको, तो पहले आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके 6x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप ब्रैकेट में लिख दीजिए इन स्टैंडर्ड फॉर्म, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके बाद इसको मिडिल टर्म स्प्लिट अप करेंगे हम। तो जैसा कि हम जानते हैं a इक्वल्स टू बी इंटू सी, सॉरी b इक्वल्स टू a इंटू सी। तो यहाँ पे b हमारा 7 है, तो 7 इक्वल्स टू होना चाहिए हमारा 6 इंटू 3, यानी 18 को हम ऐसे नंबर से इसका ऐसा नंबर फैक्टर फाइंड करें जिसमें प्लस या माइनस करने पे हमें 7 मिले। तो क्या हो सकता है ऐसा नंबर? 9 2 या 18 होता है, तो 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। तो 9 और 2 को हम यहाँ पे फैक्टर लेंगे। तो 6x स्क्वायर यहाँ पे माइनस का साइन बढ़ा है, तो हमें माइनस 9 बड़ा रखना पड़ेगा। फिर प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इसलिए, और जिस तरह से है उस तरह से उतार देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से ये अलग ब्रैकेट में जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं 3x, और यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, प्लस यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा नहीं तो हम 1 लेंगे और 2x माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आ गया? 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3, ये दो फैक्टर्स निकल कर आ गए हमारे पास। अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो हम किस तरह करते हैं जीरोस फाइंड? इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो 3x इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस इधर आके माइनस में चेंज होता है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा। तो -1/3 एक जीरो निकल कर आ गया हमारे पास। उसी तरह 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वेट कर देंगे जीरो से। उसके बाद 2x इक्वल्स टू ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो दो हमारे पास जीरोस निकल गए। अब हमें इसके रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स निकालने हैं, तो हम इस तरह से निकालेंगे। हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारे पास? माइनस बी बाई ए। तो बी हम किसे बोलते हैं? बी हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 7 है, तो माइनस यहाँ फॉर्मूला पहले से और उसमें माइनस है, बाई ए कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7/6 हो जाएगा हमारा पहला रिलेशन। उसके बाद हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। सी किसे कहते हैं? हम कांस्टेंट टर्म जो होता है हमारे पॉलिनोमियल में, उसे हम सी कहते हैं, सी से डिनोट करते हैं। और ए का मैंने बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 है, -3 बाई ए क्या है? 6 है हमारा। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में और करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 3 के टेबल से अगर कट करें तो -1/2। तो ये हमारा रिलेशन निकल कर आ गया। तो एग्जांपल नंबर पहला सॉल्व हो चुका है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल 2 आ रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल fx x स्क्वायर माइनस 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वी हैव fx क्या है हमारे पास? fx हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2। तो इसे हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर जब कट जाएगा तो 2 ही आएगा, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस √2 एंड सॉरी x प्लस √2 और x माइनस √2। इसके बाद हमारे पास दो निकल कर आ गए। x प्लस √2 को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, x प्लस √2 को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x इक्वल्स टू माइनस √2, तो ये हमारा एक जीरो निकल गया। अगला क्या है? x माइनस √2 इक्वल्स टू जीरो से इक्वेट कर देंगे, x ये माइनस इस जगह प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम फिर से रिलेशन निकालते हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरे स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, बस मैंने लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा। आप लिखे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बस अभी के लिए ऐसे किया आपको समझाने के लिए। इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस बी बाई ए। तो एफ एक्स में हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, तो हम उसे जीरो मानते हैं, और a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, तो ये निकल कर तो आ जाएगा जीरो ही। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? सी बाई ए। तो कांस्टेंट टर्म हमें दिया हुआ है जो कि क्या है? -2, एंड a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1, तो ये हमारा ये दूसरा रिलेशन हो गया। अब हम बनाते हैं एग्जांपल नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल आ रहा है हमारे पास, ऑब्टेन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारे पास f(x) क्या दिया हुआ है, वी हैव f(x) इक्वल्स टू √3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4√3। तो ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसके बाद हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया b इक्वल्स टू a इंटू सी, यानी 8x जो है वो a इंटू सी के यानी 4 इंटू √3 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हम जब इसे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू √3 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर और √3 काट देंगे एक दूसरे को, तो हो जाएगा क्या? 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो 12 का हमें ऐसा फैक्टर लेने हैं जिसको प्लस या माइनस करने पे 8 आए, तो हम क्या लिख सकते हैं? 6 2 12। ठीक है, इक्वल्स टू करेंगे √3x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन है, तो 6 पे हम रखेंगे 6x
फिर है माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तभी तो 8 आएगा, 6 + 2 8, तो 2x + 4√3 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट में। अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करते हैं, तो √3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा। अब आप पूछेंगे मैम कैसे, तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे एक तो x हो जाएगा माइनस 2√3, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं भाई, 2, और जब स्क्वायर रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 इंटू हो जाएंगे तो फिर से स्क्वायर रूट कट जाएंगे और 3 ही बचेगा, और 2 × 3 करने पे 6 मिलेगा हमें, तो ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद माइनस, यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं हम, और x प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी 2√3, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, √3 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या निकल कर आ गया, √3x - 2 और x - 2√3। अब हमें इसके जीरोस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, √3x - 2 जीरो से इक्वेट करेंगे, फिर √3x बच जाएगा, ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद x ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद अगला जीरो हम फाइंड करेंगे, x - 2√3, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो x नहीं x है, तो इधर आके माइनस से प्लस में हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो ये हमारे दोनों जीरोस तो निकल कर आ गए। अब हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे -8 पहले से दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस है, तो -8/a हमारा क्या है, √3 है, तो हम यहाँ पे √3 ले लेंगे, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8/√3 हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या होता है हमारे पास, c/a, तो c यहाँ पे क्या है, 4√3 है, 4√3/a क्या है, √3 है हमारे पास, तो √3 कट गया, तो 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हम ये हो गया हमारा एग्जांपल नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम बनाते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एग्जांपल नंबर 4 आ रहा है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -1 एंड -20 रिस्पेक्टिवली, आल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, fx लिखा है मैंने यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, हमें क्वेश्चन में दिया है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस हमने क्या सीखा था प्रीवियस वीडियोस में, अल्फा प्लस बीटा, हमें क्या दिया है -1, एंड अल्फा इंटू बीटा में क्या दिया है -20। क्योंकि देखिए आप वर्ड्स पे भी गौर किया करिए, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि पहले के लिए ये और दूसरे के लिए ये, यानी कि सम के लिए -1 एंड प्रोडक्ट के लिए -20। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया करिए। उसके बाद हम जानते हैं वी हैव एन इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² को एज इट इज लिखेंगे माइनस, हमें यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है, तो -1x प्लस -20, तो x² प्लस x हो जाएगा, क्योंकि 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है, -20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैंने आपको सिखाया है कि b = a × c, तो b यहाँ पे 1 है, तो 20 × 1 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे 1 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, 4 5 5 4 20, क्योंकि 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो चलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, ये अलग ब्रैकेट में जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में जाएगा। यहाँ से हम x को कॉमन लेते हैं, और x प्लस 5 हमारे पास यहाँ निकल कर आ जाएगा -4, और x माइनस माइनस प्लस 5 निकल कर आ जाएगा, तो x सॉरी प्लस, तो x -4 आ गया हमारे पास, और x + 5 आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा था ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड, तो हम वही जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम जीरो से इक्वेट कर देंगे अपने फैक्टर्स को, फिर ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा। उसके बाद x + 5 = 0 से इक्वेट करेंगे, और ये प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो हेंस रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ fx लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को, r = 4 एंड -5। तो ये हमारा हो गया एग्जांपल नंबर 4 का आंसर। तो अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 5। तो स्टूडेंट्स अब एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास आ रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोस इज √2 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12, हेंस फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सेम है एग्जांपल नंबर 4 की जगह बस नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जो भी निकल कर आएगा हमारे, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, क्या यहाँ पे दिया है सम √2, और अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू -12, ठीक है, -12 आ गया हमारे पास। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है, वी हैव एन इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या था वो इक्वेशन, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो x², और अभी अल्फा प्लस बीटा क्या था, √2, सॉरी यहाँ पे x होगा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा x, तो यहाँ पे √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू होती, -12। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आ जाएगा x² माइनस √2x माइनस 12, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गया हमारा। उसके बाद अब हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो फिर से मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते, मैंने आपको सिखाया था b = a × c, तो जो √2 है वो 12 × 1 = 12। तो इसका कोई ऐसा फैक्टर लेना है जिसको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास √2 है, तो हम ले सकते हैं 3 × 2, तो 6 हो जाएगा। और उसी में जब √2 और √2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, जिसमें स्क्वायर और रूट कट जाएंगे, तो 2 ही निकलेगा, और 6 × 2 = 12 हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 3 √2x प्लस 2 √2
एक्स माइनस 12, तो ये अलग ब्रैकेट में जाएगा, ये अलग ब्रैकेट में जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन निकलेगा, एक्स माइनस 3√2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस 2, और फिर यहाँ से सॉरी 2√2 हो जाएगा, यहाँ से 2√2 एक्स माइनस 3√2, क्योंकि √2 हो जाएगा और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल गया, तो यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक्स प्लस 2√2 एंड एक्स माइनस 3√2, ये आ गया। अब हमें जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने के लिए हम जीरो से इक्वेट कर देते हैं अपने फैक्टर्स को, तो एक्स प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0, तो ये प्लस में है तो जाके माइनस में हो जाएंगे, तो माइनस 2√2 हो जाएगा। उसके बाद एक्स माइनस 3√2 है, जीरो से इक्वेट करेंगे तो एक्स इधर माइनस में हो जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा। तो हैंस रिक्वायर्ड जीरोस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2√2 एंड 3√2। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल नंबर 5 सॉल्व होता है, हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 कह रहा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का दिया हुआ है 4, तो हमें फाइंड करना है a की वैल्यू, तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 4, और यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम c और a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद हम a की वैल्यू निकाल देंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 6, तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। ठीक है, उसके बाद देन अल्फा इंटू बीटा क्या है, कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, सी बाई ए, हम जानते हैं ये, तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू -6 है, और ए तो ए ही है। ठीक है, तो -6 बाई ए हमारा सी बाई ए का निकल कर आ गया। उसके बाद बट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, ये गिवन है हमें, गिवन लिखेंगे ब्रैकेट में, देयरफॉर -6 बाई ए इज इक्वल्स टू 4, यानी अल्फा इंटू बीटा को हम डिनोट करते हैं सी बाई ए से, और सी बाई ए की वैल्यू रखकर हम इक्वेट कर देंगे जो कि इसकी वैल्यू दी गई है उससे। उसके बाद 4a, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू -6, उसके बाद इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू -6/4, ये सब हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा -3/2, और यही हमारी फाइनल क्या आ गई a की वैल्यू। तो ये यहाँ पे एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 7। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 7 आ रहा है हमारे पास, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल a स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो ये बहुत इजी है, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो 1 0 दिया हुआ है उसको अल्फा मान लेंगे, लेट 1 0 ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल कहा है जो अदर जीरो है, तो हम लिखेंगे देन द अदर जीरो विल बी, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल है तो 1/अल्फा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट कैसे भी करके हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें वैसा ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा यहाँ पे हम, इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो इसे हम इस ये जो जीरो आया हमारे पास इसे हम अल्फा डिनोट करेंगे, और ये जो जीरो आया इसे बीटा डिनोट करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हमारे पास होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, सी इक्वल्स टू 6a है। उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 9, a स्क्वायर प्लस 9 हमारे पास ए की वैल्यू है। ठीक है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू सी की वैल्यू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगी। तो अल्फा से अल्फा कट हो गया। उसके बाद जो एक मिनट मैं यहाँ भी बना देती हूँ, अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 6a बाई ए स्क्वायर प्लस 9, तो अल्फा से अल्फा यहाँ पे कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है, लेकिन अब हमें a की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, तो हम इसको इधर से इधर लाएंगे और बाकी बचे हुए को जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो जब ये इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -6 से हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, तो a स्क्वायर -6a प्लस 9, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिख भी देंगे इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद अब यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे अपना, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि b इज ऑलवेज इक्वल्स टू a इंटू सी, तो ये जो 6a है ये इन दोनों का कोई ऐसा फैक्टर होना चाहिए जिसे प्लस या माइनस करने पे हमारे पास 6 आ जाए। तो a इंटू सी क्या है 9, तो 9 को अगर हम 3 इंटू 3 करें तो 3 को प्लस करने पे हमारे पास 6 आ जाएगा, तो हम यही यहाँ पे करेंगे, तो -3a प्लस 9, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 प्लस होकर 6a हो जाएगा, तो ये अलग ब्रैकेट में, ये अलग ब्रैकेट में हम ले लेंगे। उसके बाद कॉमन निकालेंगे तो a कॉमन निकल जाएगा, a -3 ब्रैकेट में होगा, फिर यहाँ भी हम 3 कॉमन निकालेंगे और a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आ गया a -3 और फिर से a -3 दोनों एज अ फैक्टर, लीनियर फैक्टर। ठीक है, तो a -3 अब हम 0 फाइंड कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले 0 निकाल लेते हैं। a -3 बस 0 हो गया, तो ये माइनस में इधर जाके प्लस में हो जाएगा, उसके बाद फिर से इसका भी तो सेम आएगा, इधर माइनस में है इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो हैंस दोनों में a की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो हैंस द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 3। तो ये हमारे एग्जांपल नंबर 7 का था सोल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 8। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8 आ रहा है हमारे पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे दिया है कि जीरोस की वैल्यू दे दी गई है, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई है, और हमें कोएफिशिएंट्स और जीरोस के बीच का जो रिलेशन होता है वो फाइंड करना है, तो और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दी गई है जीरोस के फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं लेट अल्फा b इक्वल्स टू 1 एंड बीटा b इक्वल्स टू -3। ठीक है, यानी सम ऑफ जीरोस हम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस, तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू 1 प्लस -3, यानी 1 - 3 इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 इंटू -3, तो -3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और ये आ गई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं वी हैव एन इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, -2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की -3। तो यहाँ से हमारे पास निकल कर आ गया +2x -3। तो ये हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल निकल गई। उसके बाद अब हमें रिलेशन फाइंड करना था, तो सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा की कैसे हम डिनोट करते हैं, -b/a, जो कि इक्वल होगा -b क्या है, यहाँ पे 2 है ना, तो -2/a, a की वैल्यू 1 है तो 1, तो निकल कर आ जाएगी -2। उसके बाद रिलेशन फाइंड करना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे, c/a। c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -3, और तो -3 निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ से एक तरह से हमारे पास वेरिफिकेशन भी हो गया, जो शुरुआत में हमें जीरोस दिए गए थे तो वो वेरीफाइड हो गए। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जांपल नंबर 8 का सोल्यूशन। अब सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 9। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9 कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल्स टू x स्क्वायर - 4x + 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर 4 b स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं सारे कंसेप्ट आपको सोल्यूशन में ही बताऊंगी कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मैं यहाँ पे बस क्वाड्रेटिक आप लिख लेना, आप पूरा लिखना, मैं यहाँ पे बस ऐसे लिख रही हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहाँ से ये जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, तो इसमें से हम a, b और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ a क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, -4 हो जाएगी सॉरी, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो अब यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी आ चुके हैं। तो अल्फा यानी सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, -b/a। तो -4/a यानी 1, हाँ बाई 1 हो जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास 4/1, और ऐसे 1 का कोई होता नहीं है वैल्यू, तो हम 4 ही लिख सकते हैं। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास 3 और a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसको हटा देंगे तो हमारे पास एक्जैक्ट क्या आ जाएगा, 3। तो अब हमारे पास दिया है किस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इसकी। तो a अल्फा टू द पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा टू द पावर 4 इक्वल्स टू, अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम कॉमन इसमें से निकाल सकते हैं अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को, और उसके बाद अंदर भी क्या रह जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। अब मैं बताती हूँ आपको किस तरह से रह जाएगा। देखिए यहाँ पे जब इन दोनों को पहले इससे इंटू करेंगे तो अल्फा स्क्वायर से इंटू हुआ तो अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर का बीटा स्क्वायर ही रह जाएगा। फिर ये दोनों जब इससे इंटू होगा तो बीटा स्क्वायर इंटू होकर जगह बीटा टू द पावर 4 और अल्फा स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये वाला इक्वेशन मिल गया। तो थोड़े तो अब हम इसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर इंटू, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पे पुट कर दिया। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, 3, तो 3 की स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, तो 4 की स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। तो 3 3 9 इंटू 4 4 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 हो गया। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 इंटू 16 में 6 लगाएंगे तो 10 आएगा, तो 9 इंटू 10 90 आ गया हमारे पास आंसर। तो 90 वैल्यू निकल कर आ गई इसकी। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 9 का सोल्यूशन। अब हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर 10। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 10 आ रहा है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the polynomial x square minus k plus 6x plus 2 ब्रैकेट 2k minus 1 has sum of its zeros equal to half of their product। तो इसको बनाना बहुत ईजी है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम fx लेट fx कर लेंगे। लेट fx इक्वल्स टू क्या है, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1। ठीक है, तो थ्रू क्या लिखेंगे, थ्रू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, मैं फिर से यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो वैल्यूज ऑफ a b एंड c हमारे पास निकल जाएंगे। वैल्यू ऑफ a क्या है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, माइनस k प्लस 6 है, और c की वैल्यू इसे हम इक्वेट करेंगे तो 4k माइनस 1, 4k 2 इंटू 1 4k माइनस 2। ठीक है, 4k माइनस 2 आ जाएगी हमारे पास c की वैल्यू। अब हम लेट कर लेते हैं अल्फा और बीटा को जीरोस ऑफ fx। ठीक है, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ fx। ठीक है, देन अल्फा प्लस बीटा किस चीज से डिनोट करते हैं, -b/a। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस k प्लस 6/1k। तो माइनस प्लस हो जाएगा तो k प्लस 6/1, तो 1 डिनोमिनेटर में है, तो हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, k प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम किस चीज से डिनोट करते हैं, c/a। तो c की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 4k माइनस 2/a।
ए तो 1 हो जाएगा। तो 4k माइनस 2 ही होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो 4k माइनस 2 हो गया, लेकिन इट इज बीइंग गिवन दैट जो सम ऑफ जीरोस यानी जो अल्फा प्लस बीटा है वो हाफ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी हाफ है अल्फा इंटू बीटा के। तो हम उसी तरह इक्वेशन अपना बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, k प्लस 6 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4k माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इक्वेट करते हैं, पहले तो यहाँ से काटेंगे 2 से इसको, तो 2k माइनस 1 हो जाएगा, और 2k माइनस 1 इंटू 1 तो 2k माइनस 1 ही होगा। तो k प्लस 6 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। अब देखिए इस k को हम उधर भेजते हैं और इस 1 को इधर लाते हैं, तो 6 माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये प्लस है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2k माइनस k, तो 7 इक्वल टू 2k में से 1 के गया तो 1 आएगा, तो 1 लेने की कोई जरूरत है नहीं, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7। तो ये था सोल्यूशन एग्जांपल नंबर 10 का। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे चैनल के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बड़े और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2a एक्सरसाइज के साथ।